हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है सस्पेंशन। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका लेक्चर नंबर 4 है सस्पेंशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ द सोइल, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को डिस्क्राइब किया था। सोइल की जो सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक बार थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड किसके ऊपर करती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, कि कितनी अमाउंट के अंदर सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। लाइक जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मैंने 10 ml कोई कॉपर सल्फेट लिया। जैसे मान लो मैंने 10 ml कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट लिया मैंने 10 ml अगर मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो आपको ये पता है कि ये कॉपर सल्फेट मैं सोल्यूट के फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं इसको एक सोल्यूट के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो इसकी कंसंट्रेशन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 10 ml कॉपर सल्फेट को मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ, ठीक है ना। वाटर के अंदर मैं इसको डिजोल्व करता हूँ। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट को अगर मैं मानूँ तो कॉपर सल्फेट एक सोल्यूट है और इसको डिजोल्व किसके अंदर किया जा रहा है? वाटर। तो अगर मैं इस 10 ml कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर लेता हूँ, वाटर की जो अमाउंट है वो 100 ml है, वाटर की जो अमाउंट है वो कितनी ml है? 100 ml है। तो यहाँ से मैं कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इस 100 ml में कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट भी ml के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और यहाँ पर वाटर भी किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट है? ml के फॉर्म में। इट मीन्स वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है कि वॉल्यूम को इंक्लूड किया जा रहा है वॉल्यूम के अंदर, ml को ml के अंदर मिक्स किया जा रहा है। तो उसकी कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपना यूज होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, कि परसेंटेज के अंदर अगर हम कंसंट्रेशंस निकालेंगे इसकी कितनी परसेंटेज के अंदर कॉपर सल्फेट है 100 ml वाटर के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन एक परसेंटेज के फॉर्म में अगर अपन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इट मीन्स वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम के साथ अगर अपन लेकर देखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये भी 100 ml भी एक तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर अपन निकालते हैं, किसकी कंसंट्रेशन? कॉपर सल्फेट की अगर अपन कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट में कितना वॉल्यूम के अंदर ले रहा हूं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ में कितना ले रहा हूं मल्टीप्लाई। परसेंटेज के लिए आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई अपन करते हैं, परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100 से अपन क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास दे रखा है कि सोल्यूट कितना दे रखा है? 10 ml और यहाँ पर 100 ml में क्या ले रखा हूँ? सोल्वेंट। यहाँ पर 100 ml क्या है? सोल्वेंट है। तो अब अपने पास यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट की जगह पर करते हैं सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन लेते हैं। हालांकि सोल्वेंट के रेस्पेक्ट में भी अपन कर सकते हैं, वो अभी जस्ट बताऊंगा मैं। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सोल्यूट आप उस सॉल्यूशन के अंदर कितना ऐड कर रहे हो, इन दोनों का रेशियो निकाल करके अपन इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज के फॉर्म में कॉपर सल्फेट एक तरह से मिक्स हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सोल्वेंट सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है भाई। सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपने पास कॉपर सल्फेट का अगर अपन सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो सोल्यूट कितना है 10 ml, कितना दे रखा है सोल्यूट 10 ml दे रखा है, प्लस सोलवेंट कितना दे रखा है 100 ml दे रखा है यहाँ पर, और दोनों का अगर अपन सॉल्यूशन निकालते तो 110, इट मीन्स 110 ml अपने पास क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ से अपन सोल्यूट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है अपने पास 10 ml, तो यहाँ 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन ने कितना निकाला 110 मल्टीप्लाई 100, 110 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 100/11, 100/11 होएगा। इसका मतलब इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 100/11। तो अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ कि 100/11 है कि 100 के अंदर 11 का डिविडेशंस देना, तो ये कितने टाइम्स आएगा, तो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 के अंदर 11 का डिवाइडेशंस करना है तो इसका मतलब ये 9 टाइम्स आएगा और यहाँ पर 99 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1/11 परसेंटेज, यहाँ पर रिमेन कितना है 1 आएगा, तो 1/11 9 and 1/11 परसेंटेज, इट मीन्स इसकी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी 1/11 परसेंटेज, कि 9 से 1/11 जो परसेंटेज है वो किसकी है कंसंट्रेशन ऑफ है कॉपर सल्फेट की। 9/1/11 इसकी परसेंटेज कॉपर सल्फेट की परसेंटेज इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ये कॉपर सल्फेट इतने अमाउंट के अंदर इसमें प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर ये क्या होगा इसकी परसेंटेज आ गई। और अगर अपन यहाँ कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो दूसरे तरीके से कि कॉपर सल्फेट है और यहाँ से अगर सोलवेंट वाटर लेते हैं तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं कि अगर मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना परसेंटेज है, इट मीन सोलवेंट के रेस्पेक्ट में सोल्यूट कितना परसेंटेज है। ये तो अपन ने जो कंसंट्रेशन निकाली है वो टोटल सॉल्यूशंस के रेस्पेक्ट में निकाली थी, अब निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में सोलवेंट के रेस्पेक्ट में। किसकी कंसंट्रेट निकालते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन अपन है निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला सेम अप्लाई अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशंस अगर अपन निकालते हैं तो ये भी एक तरह से परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। यहाँ से अगर अपन इधर सोल्व आउट करते हैं इसको सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेम आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब अपन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, रेस्पेक्टेशंस विद द सोलवेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 100, राइट है। तो यहां से अगर अपन कंसंट्रेशन निकालते हैं कॉपर सल्फेट की इसके रेस्पेक्ट में सोलवेंट के रेस्पेक्ट में, तो सोल्यूट कितना दे रखा है 10, और यहां पर अगर सोलवेंट देखे तो कितना दे रखा है 100 ml, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए तो 00 से 00। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में ये ओनली कितना परसेंटेज आएगा 10% आएगा, कि सोल्यूट है सोलवेंट के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है ओनली 10% है। और अगर अपन सॉल्यूशंस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो 9 + 1/11 परसेंटेज के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपन सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन एक तरह से हेट्रोजीनस मिक्सर ही होता है। सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनस मिक्सर इन विच द 2 or more substance आर टू बी मिक्सड, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस अपन ये मान सकते हैं कि मिक्सड होता है। तो अपन बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है क्या एक्चुअल में, सस्पेंशन is the heterogeneous mixture of
टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, कि दो या दो से ज़्यादा अगर अपन सब्सटेंस लेते हैं और उनका जो मिक्सर बन रहा है हेट्रोजिनस, वो एक तरह से क्या है, सस्पेंशन है। सस्पेंशन इज द हेट्रोजिनस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन ऑफ द सोइल। इट मीन्स अगर मैं हेट्रोजिनस मिक्सर की बात करता हूँ कि सोइल को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, इट मीन जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 100 ml वाटर लिया, 100 ml मैं वाटर लेता हूँ, तो इस 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम मैं सोइल ऐड करता हूँ, या कुछ अमाउंट के अंदर क्या करता हूँ, सोइल ऐड करता हूँ। यहाँ से अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पर वाटर लेता हूँ 100 ml, यहाँ पर वाटर कितना दे रखा है, 100 ml वाटर ले रखा हूँ मैं, और इस वाटर के अंदर आपको ये पता है कि ये वाटर क्या है, सोलवेंट है, और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, सोइल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। या एक तरह से मैं ये मान सकता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सर भी हो सकता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो इसके अंदर मैं 10 ग्राम, जैसे मान लो मैंने क्या लिया, 10 ग्राम मैंने क्या लिया, सोइल का मिक्सर लिया, सोइल मिक्सर। इस सोइल मिक्सर को क्या करता हूँ मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, इस सोइल मिक्सर को मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो एक तरह से ये जो मिक्सर बनेगा अपने को कैसा मिलेगा, हेट्रोजिनस मिक्सर, क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होता है। इसका कंपोजिशन जो होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हेट्रोजिनस जो मिक्सर होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली। इट मीन ये किसी भी तरीके से डिस्पर्ज हो सकता है। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि 10 ग्राम सोइल मिक्सर अगर इसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं, तो सोइल के पार्टिकल जैसे वाटर के अंदर मैं डिजोल्व करूँगा, तो आपको ये पता है कि सोइल के पार्टिकल इसके अंदर क्या होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे, और जो अनडिजोल्व पोजीशन होती है वही क्या होता है, सस्पेंशन। और अगर मैं डिजोल्व की बात करता हूँ कि वो अगर डिजोल्व हो गए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आ रहा है, वो पूरी तरह कवर कर जाएगा स्पेस को, वो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सस्पेंशन, कि मैंने 10 ग्राम क्या ली, सोइल ली, उसको एक वाटर के अंदर, बीकर के अंदर एक वाटर लिया, वाटर डाला, और वाटर के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, 10 ग्राम सोइल मिक्सर। तो अगर मैं इसको हिलाता हूँ, डिजोल्व करता हूँ, तो इसका मतलब ये पता है कि ये पूरी तरह डिजोल्व नहीं होगा। इट मीन्स उसके पार्टिकल्स अपने को ऐसे कैसे विजिबल दिखाई देंगे, और आफ्टर सम टाइम दीज पार्टिकल सेटल डाउन इन द बॉटम। की अगर अपन किसी बीकर के अंदर वाटर के साथ सोइल को डिजोल्व कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल है सोइल की वो मोशंस करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और मोशन करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में वो पार्टिकल धीरे धीरे जब इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है, जैसे ऐसे कैसे इसको रख दिया जाए, तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे कहाँ डिपोजिट हो जाती हैं, बॉटम के अंदर सेटल डाउन होते हैं। तो यही जो मिक्सर होता है वही क्या होता है, सस्पेंशन, जिसके अंदर अपने को पार्टिकल क्या होते हैं, विजिबल दिखाई देते हैं, पार्टिकल अनडिजोल्व होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ बीकर। या इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ तो सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी अप्लाई होएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की अपन क्या देखते हैं, यहां पर प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज तो यही आ रही है, सस्पेंशन इज द होमोजेनस मिक्सर, क्योंकि अब एक ही मिक्सर थोड़ी, इसमें दो या दो से ज्यादा मिक्सर इसके अंदर कंपोजिशन के फॉर्म में है, इसलिए इसको हेट्रोजिनस मिक्सर ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस स्टूडेंट इसके अंदर मिक्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज अपन ये कह सकते हैं, इट इज heterogeneous mixer, heterogeneous मिक्सर, यह हेटेरोजेनस मिक्सर होता है, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो इसके अंदर अगर अपन डिसॉल्व करें तो इट मींस ये जो हेटेरोजेनस मिक्सर होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अगर अपन, मैंने पहले बताया कि अगर इसका एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, कि पर्टिकुलर ml लेता हूँ, कि एक ml हर पॉइंट से मैं अगर लेके देखता हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते। इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं। इट मीन्स इसका जो एक सॉल्यूशन अगर अपन इसका ले रहे हैं सस्पेंशन का, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सर होता है। तो सेकंड अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो इट इज नॉन
यूनिफॉर्मली। ये कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्मली होता है। इट मीन्स पूरी तरह इसके अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने को आसानी से विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं डिजोल्व करता हूँ सॉइल को वाटर के अंदर तो इसके पार्टिकल मेरे को आसानी से दिखाई देते रहते हैं। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर इजिली कैन बी सीन बाय द आवर नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से अपन इसके पार्टिकल्स को अपन आसानी से देख सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन सीन बाय आवर आइज, कि अपनी आंखों से अपन इनके पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर अपन इसके अंदर से कोई बीम वाइट लाइट पास करते हैं, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई टॉर्च ली, ठीक है ना, इसकी जगह मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकता हूँ। तो टॉर्च लेने के बाद में अगर मैं इसके अंदर वाइट बीम लाइट पास करता हूँ टॉर्च के मीडियम से, तो अगर मैं इसके अंदर वाइट बीम लाइट पास करता हूँ तो इसका मतलब वाइट बीम जो लाइट है इसको ये क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। इट मीन्स डिस्पर्स कर देता है। पर्टिकुलर जो पार्टिकल होता है सस्पेंशन का, वो पर्टिकुलर पार्टिकल क्या कर देता है? इसको विजिबल बनाता है, स्कैटर्ड कर देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसके अंदर आसानी से हो जाती है, जिससे इसके पार्टिकल आसानी से अपने को विजिबल, कि जैसे मान लो मैंने एक मिक्सर लिया सॉइल का, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद में टॉर्च लेकर के उसके अंदर मैं लाइट पास करवाता हूँ, तो उसका जो पाथवे बनेगा लाइट का, जो रेज का, वो आसानी से दिख जाएगा। उसके जो पार्टिकल वो आसानी से अपने को विजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्यों विजिबल होंगे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशंस हैव टू बी स्कैटरिंग। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्कैटरिंग हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो लाइट की जो रेज जा रही है इनको ये पार्टिकल क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड, फैला देते हैं। यहाँ से इधर से यूँ, जैसे मान लो ये लाइट गई, इसको ये क्या कर दिया? स्कैटर्ड कर दिया। तो इसका मतलब इसका पार्टिकल्स में इसका पाथवे जो है वो अपने को कैसा मिलता है? विजिबल होता है। इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट मीन्स इट इज द स्कैटर्ड ऑफ द वाइट बीम लाइट। वाइट बीम लाइट को ये क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है, जिससे अपने को इसके पार्टिकल विजिबल दिखा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ वाइट बीम लाइट is scattered. The particle of white beam light, the particle of suspension scattered white beam light, white बीम लाइट। व्हाइट बीम लाइट से इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल होते हैं व्हाइट बीम लाइट के अंदर क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसका पाथवे अपने को विजिबल दिखाई देता है। सो पाथवे ऑफ लाइट कैन विजिबल टू अस। इसका जो पाथवे होता है अपने को आसानी से विजिबल दिखा देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कि अगर जैसे मान लो मैंने सोइल का मिक्सर वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो आफ्टर सम टाइम जैसे मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, ऐसे कैसे इस बीकर को रख देता हूँ, तो इसके अनडिस्टर्ब्ड करता हूँ, मैं इसको डिजोल्व नहीं करता हूँ। डिजोल्व करने के बाद में इसको ऐसे कैसे मैंने इसको पुटअप कर दिया, अनडिस्टर्ब्ड कर दिया, तो धीरे धीरे जो इसके जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, ये धीरे धीरे पार्टिकल सोइल की जो सोल्यूट पार्टिकल है वो धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? ऑन द बॉटम। सेडिमेशंस कंप्लीट हो जाता है, इसका बॉटम के अंदर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, if we undisturbed of the beaker, undisturbed of the suspension particle, after some time these particles settle down on the deposit of bottom of the beaker, कि beaker के bottom के अंदर ये particle क्या हो जाते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आफ्टर द
undisturbed of suspension, the particles of suspension, the particles of suspension, the particles of suspension settle down on the bottom of बीकर, कि बीकर के ये बॉटम में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सो देयर आर बी प्रॉपर्टीज आफ्टर द अनडिस्टर्ब्ड ऑफ द सस्पेंशन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ बीकर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक सेपरेशन के मेथड पर देखता हूँ कि सस्पेंशन को कि मैं एक तरह से सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कि अगर मैं इसका फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो मैं ये सीधी सी बात है कि आप सोइल का जो मिक्सर है उसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद में फिल्टर प्रोसीजर से कि आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। इट मीन्स इसका जो फिल्ट्रेशन करके अपन इसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेशन। इट मीन्स दे कैन बी filtrate by the filter paper, it means separate by the filter paper। इसके जो सोल्यूट की पार्टिकल है इसको मैं आसानी से इसको फिल्टर कर सकता हूँ, बिकॉज द पार्टिकल्स इज द लार्जर साइज, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन द सॉल्यूशन के कंपैरिजन से इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ suspension can be separate by the filtration, किससे, separate by the filtration। फिल्ट्रेशन मेथड से इसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं अपन, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सॉइल के पार्टिकल को अलग कर दिया मैंने फिल्ट्रेट करके, और कुछ एक वाटर के पार्टिकल्स को अलग मैंने इसमें से रिमूव, तो सेपरेट है, अपन इसको कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन, ये प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया सस्पेंशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सस्पेंशन ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल का सस्पेंशन है, राइट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या एक तरह से मैं मान सकता हूं कि चौक का जो मिक्सर होता है कि अगर उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते तो उसके पार्टिकल भी अपने को नेक्ड आइज से आसानी से अपने को विजिबल हो सकते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स मे बी सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम द अनडिस्टर्ब्ड ऑफ द बीकर, की बीकर को छोड़ने के बाद में वो पार्टिकल्स ऐसे कैसे रहने के बाद में ऐसे कैसे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं। सो वही प्रॉपर्टीज कैल्शियम कार्बोनेट या मिक्सर ऑफ द चौक के मिक्सर में रिप्रेजेंट होती हैं। सो इट इज द सस्पेंशन, ये हो गया आपका सस्पेंशन। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशंस भी स्टूडेंट एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सर ही होता है। लाइक जैसे अपन ने देखा था सस्पेंशन भी एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सर देखा था। एग्जाम्पल सस्पेंशन ऑफ द वाटर, मिक्स सॉइल, सस्पेंशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट या चॉक पाउडर। अब यहाँ से कोलॉइड सॉल्यूशंस भी एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सर होता है, ठीक है ना, बट ये एक तरह से सस्पेंशन से अलग होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन है is the heterogeneous mixture, is the heterogeneous
जीनस मिक्सर। ये भी एक तरह से क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सर होता है, बट अपीयर टू बी होमोजीनस, लेकिन ये होमोजीनस की तरह अपीयर होता है, बट अपीयर टू बी होमोजीनस, बट अपीयर टू बी होमोजीनस। लेकिन होमोजेनस की तरह ये अपने को अपीयर होता है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल होते हैं वो किसी भी वेसल के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। लाइक है, जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ तो मिल्क को अगर मैं अपन वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो है तो ये हाइड्रोजिनस मिक्सर है, बट इसको अगर अपन देखें तो ये होमोजीनस की तरह अपीयर होता है, ये होमोजेनस की तरह अपीयर होता है। रीज़न क्या है कि जो मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं वो ईच ऑफ वाटर के पार्टिकल्स उनके स्पेस के बिटवीन ये कवर हो जाते हैं, उनके स्पेस को ये कवर कर लेते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इट मीन्स ये यूनिफॉर्मली वाटर के अंदर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी के रीजन से ये अपने को दिखाई तो कैसा देता है, होमोजीनस, बट एक्चुअल में है कैसा, ये हेट्रोजीनस है, मिक्सर होता है। ठीक है ना। सो मिक्सर ऑफ द, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मिल्क है, मिल्क के मिक्सर की बात करते हैं तो ये एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशंस होता है जिसके अंदर ये हेट्रोजीनस मिक्सर होता है। लेकिन अपने को दिखाई कैसा देता है, अपने को ये अपने को दिखाई देता है होमोजीनस की तरह। अब बात करते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज, इट इज द हेट्रोजीनस मिक्सर बट अपीयर टू बी होमोजीनस। हेट्रोजीनस होता है लेकिन अपने को कैसा दिखाई देता है, होमोजीनस, राइट है। फर्स्ट है कोलाइड है, सॉल्यूशन है, इज द हेटेरोजीनस मिक्सर, हेटेरोजीनस मिक्सर। ये मिक्सर कैसा होता है, हेटेरोजेनस मिक्सर होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे मान लो मिल्क के ड्रॉप में वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूं तो ये पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली ये क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो अपन बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स of colloid is uniformly spread इन ईच ऑफ पार्ट, हर पार्ट के अंदर, बीकर के अंदर हर पार्ट में ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ईच ऑफ पार्ट, ईच ऑफ पार्ट के अंदर ये पूरी तरह स्प्रेड हो जाते हैं। तो हेट्रोजीनस मिक्सर है लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं। सो वी कैन नॉट बी विजिबल आवर नेक्ड आइज, अपनी आंखों से इंडिविजुअली अपन इसको विजिबल नहीं कर सकते हैं, विजिबल नहीं कर सकते। देखो हेट्रोजीनस है फिर भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, विजिबल नहीं कर सकते। रीजन क्या हुआ, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल साइज के अंदर होते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, the particles of colloid cannot visible by naked eyes, but it can be visible by the microscopic से ये visible हो सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब्ड करता हूँ, कि जैसे मान लो मैंने मिल्क को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद में कि अगर मैं इसको ऐसे कैसे रहने दूँ तो इसके पार्टिकल्स बॉटम के अंदर सेटल डाउन नहीं होते, इसके पार्टिकल्स नीचे बॉटम के अंदर कभी भी डिपॉजिट नहीं होते। हालांकि हेट्रोजीनस मिक्सर, तो हेट्रोजीनस मिक्सर के तो पार्टिकल बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बॉटम के अंदर डिपॉजिट नहीं होते। रीजन क्या है, कि इनके पार्टिकल के बिटवीन या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिससे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, दूर भगाते हैं, इसलिए ये मोशन में
लगातार आते रहते हैं, कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं, तो कभी भी ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो अपन थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ colloid does not settle down on the bottom of beaker बीकर के जो बॉटम है उसके अंदर इसके पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव द रिपल्सन फोर्स, बिकॉज दे एक्सर्ट द रिपल्सन फोर्स। इनमें रिपल्सन फोर्स नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का होता है। दे एक्सर्ट द रिपल्सन फोर्स, इनके या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट होता है, इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होते। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि अगर इसमें से कि जैसे मान लो मैंने मिल्क लिया और मिल्क के अंदर व्हाइट बीम लाइट अगर पास करता हूँ, तो ये व्हाइट बीम लाइट क्या स्कैटर्ड होती है, नहीं होती है। इट मीन्स दिस शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये क्या कर देते हैं, एक तरह से शो करते हैं, जिसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल, जो साइंटिस्ट टिंडल ने दिया था। इट मीन्स जैसे मान लो मैं बीकर के अंदर वाटर लेता हूँ और उसके अंदर मिल्क डिजोल्व करता हूँ, तो लाइट जब इसके अंदर पास करूँगा टॉर्च लेकर के, तो इसका मतलब ये पाथ को कैसा बनाता है, विजिबल बनाता है। ये तो आपको पता है कि हेटेरोजेनस मिक्सर विजिबल बनाता है, लेकिन ये होमोजेनस अपीयर होते भी ये पाथ को कैसा बनाता है, विजिबल बनाता है। तो इसका मतलब इससे जो इफेक्ट होता है, जहाँ से ये विजिबल अपने को पाथ भी दिखाई देता है बिल्कुल, उसी को अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। इट मीन्स ये एक तरह से क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट ये शो करता है जिसके अंदर व्हाइट बीम लाइट पास करने पर ये इसको स्कैटर्ड कर देता है, फैला देता है, और पाथ भी अपने को विजिबल दिखाई देता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इट इज शो द टिंडल इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज फिफ्थ प्रॉपर्टीज, it is show the Tyndall effect with scattering of light, with scattering of white beam light, of white beam light, कि व्हाइट बीम लाइट को ये क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है। ठीक है ना। इट मीन्स क्या शो करता है, एक तरह से टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अपने को एक तरह से वैसे भी कि जैसे मान लो रूम है जिसके अंदर लाइट नहीं है, और किसी भी विंडो या किसी भी रोशनदान से एक लाइट उसके अंदर से पास होती है, सनलाइट पास होती है, तो उसका एक फिक्स अपने को एक वेज मिलता है, एक पाथ विजिबल वेज मिलता है, जिसके अंदर पार्टिकल अपने को ऐसे मोशंस करते हुए दिखाई देते हैं। वो भी एक तरह से क्या है, टिंडल इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ डेंस फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट जिनकी कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब होता है उनकी जो कवरिंग होती है ना, प्लांट की जो ब्रांच है या जो लीफ है उनकी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कैनोपी। तो उनकी कैनोपी के अंदर से कुछ लाइटें पास होती रहती है डेंस फॉरेस्ट के अंदर, तो उनकी जो एक स्ट्रेट लाइट अपने को मिलती है, उसके अंदर पार्टिकल अपने को विजिबल दिखाई देते हैं। लाइक जैसे माने अभी मैंने रूम का बताया कि रूम के अंदर से कोई एक किरण आ रही है, एक रेज आ रही है, तो वो क्या होती है, जहाँ से वो रेज आ रही है वहाँ से पार्टिकल अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। वो एक तरह से क्या है, एक टिंडल इफेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर इसको अगर फिल्ट्रेट करें तो अपन इससे इस कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं बाय द फिल्टर प्रोसीजर से, सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। इट मीन्स इसका फिर कैसे फिल्ट्रेट कर सकते हैं, सेंट्रिफिकेशन तरीके से अपन इसको
फिल्ट्रेट कर सकते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ colloid does not separate by the simple filtration procedure, simple filtration method। सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अपन इसको क्या फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। इट कैन बी सेपरेट सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन से इसको क्या कर सकते हैं अपन सेपरेट। इट कैन बी सेपरेट बाय सेंट्रिफिकेशन। एक मशीन सेंट्रिफिकेशन मशीन आती है जिससे अपन इनके पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। कैन बी, इट कैन बी सेपरेट बाय सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन। ये एक तरह से कोलाइड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं। एक तरह से हेट्रोजेनस मिक्सर होता है लेकिन अपने को अपीयर कैसा होता है होमोजेनस मिक्सर होता है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया मिल्क है, मिल्क को वाटर के अंदर ऐड करना वो भी एक तरह से क्या है कोलाइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स कभी भी बॉटम के अंदर डिपॉजिट नहीं होते हैं। दे आर टू बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इसलिए अपने को ये होमोजेनस मिक्सर अपीयर्ड होता है। बिकॉज दे हैव टू बी एग्जर्ट द रिपल्सन फोर्स, इनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स एग्जर्ट होता है, दूर भगाते हैं एक दूसरे को ये पार्टिकल, इसलिए ये इस कारण से ये मोशन करते रहते हैं और ये बॉटम में डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसमें इट मीन्स वाइट बीम लाइट को ये क्या कर देते हैं स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो एक तरह से ये टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते हैं, बाय सेंट्रिफिकेशन तरीके से कि स्पेशल टेक्निक से अपन इसको क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज द कोलाइड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।